मई महीने पर उगाई जाने वाली हरी सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि मई महीना एक ऐसा मंथ माना जाता है जब जो टेम्परेचर है ना सबसे ज़्यादा हाई होता है। ऐसी कंडीशन पर जब टेम्परेचर 40, 42 और कहीं कहीं पर तो 45 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो ऐसी कंडीशन पर किसी भी सब्जी को, किसी भी फसल को, किसी भी वेजिटेबल को अंकुरण में, बढ़वार में, ग्रोथ में काफ़ी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। और यदि अंकुरण अच्छे से चाल पकड़ भी ली फसल ने तो जो उपज है वो कहीं ना कहीं हमको कम देखने के लिए मिलती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको, यदि देखिए आपकी भूमि थोड़ा अच्छी है और आप हरी सब्जियों को मई महीने पर उगाने में रुचि रखते हैं, तो ही आप हरी सब्जियों की खेती करें। जो सिंचाई के साधन हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे हैं, तो ही आप मई महीने पर सब्जियों को उगाएं। और यदि आपकी हल्की भूमि है और उतनी ज़्यादा उपजाऊ भूमि नहीं है, तो ऐसी कंडीशन पर कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए आप ढेंचे की बुआई भी कर सकते हैं। इससे ऑर्गेनिक जो हमारे फसलों पर कार्बन की मात्रा है वो बढ़ जाती है। यानी ठीक तरीके से आप प्लॉविंग कराएं और उसके बाद ढेंचा की बुआई करके रोटावेटर से मिलवा दीजिए जब वो फसल 50-60 दिन की हो जाए, तो इससे ऑर्गेनिक की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन आप सब्जियों की खेती करने की सोच रहे हैं, सिंचाई के साधन अच्छे हैं और आपके एरिया पर जो टेम्परेचर है वो 40 के आसपास रहता है और हरी सब्जियां आसानी से ग्रो हो भी जाती हैं, तो इन सब्जियों को आप मई महीने पर उगा सकते हैं। आप घर के गमले पर उगा सकते हैं, गार्डन पर ग्रो कर सकते हैं और खेतों पर भी आप इन फसलों की बुआई करके काफ़ी अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर जो हमने फसल रखी है, जो सब्ज़ी रखी है, वो रखी है फूल गोभी की उन्नत खेती। अब आप मई महीने पर, अभी जब हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जब आप वीडियो देख रहे हैं, तो इस समय दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप इस समय फूल गोभी की नर्सरी तैयार करें। नर्सरी तैयार होने में 25 से 27 दिन का समय लग जाता है। फिर आप या तो मई एंडिंग में या फिर जून के पहले दूसरे सप्ताह में प्लांटेशन कर दीजिए। अब आप अंगेती फूल गोभी की खेती करेंगे तो 50 रुपये से लेकर 60 रुपये, 70 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट हमको देखने के लिए मिलता है। तो फूल गोभी को यदि आप मई महीने पर नर्सरी तैयार करते हैं और अंगेती फूल गोभी की खेती करते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अब गर्मियों के दिनों पर जहां टेम्परेचर हाई होता है, फंगस की समस्या रहती है, बढ़वार ठीक तरीके से नहीं होती और कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो गर्मियों के दिनों पर सर्वाइव कर सकती है हाई टेम्परेचर की दशा पर भी अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिल सकता है। तो किस्मों की बात करें तो नंबर 1 पर जो हमने किस्म रखी सिजेंटा कंपनी की CFL 1522 जो वैरायटी है, यह अधिक टेम्परेचर की दशा पर भी अपने आप को सर्वाइव कर पाती है। इसके अलावा दूसरी जो वैरायटी है नोबल सीड्स की NBH हैप्पी 101 जो वैरायटी आती है, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। सेमिनीज कंपनी की डॉन 175 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। नोबल सीड्स की एक और वैरायटी आती है NBH सिल्वर मून 1470 वैरायटी भी काफ़ी बढ़िया है। और श्रीराम की 456 जो कॉलीफ्लावर है, इन वैरायटी को आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 70 से 80 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ने वाली है। फूल गोभी की अंगेती खेती के लिए यानी अर्ली फार्मिंग के लिए मई महीने पर हम सबसे नंबर 1 पर प्रायोरिटी देने वाले हैं। इससे फसल को आप ग्रो करेंगे तो बहुत अच्छे फ़ायदे में आप रहने वाले हैं दोस्तों। लेकिन नर्सरी तैयार करने के लिए थोड़ा सा मंडप तैयार कर लीजिए, शेड नेट, ग्रीन शेड नेट को खींच लीजिए, उसी पर नर्सरी आपको तैयार करनी है। एकदम खुले पर नर्सरी तैयार आप करेंगे तो फिर समस्या होगी और नर्सरी अच्छे से तैयार नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए आपको सावधानी रखनी है और फूल गोभी की आप खेती ज़रूर करें, बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। क्योंकि देखिए सर्दियों पर तो रेट उतने अच्छे मिलते ही नहीं हैं, तो सर्दियों की तुलना पर 10 से 15 गुना ज़्यादा आपको रेट अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। मार्केट में उछाल देखने के लिए मिलेगी। जब मानसून स्टार्ट होता है तो उसी समय काफ़ी रेट हाई भी होते हैं और डिमांड काफ़ी फूल गोभी की अच्छी होती है। नंबर 2 बरबटी की उन्नत खेती। जी हाँ, बरबटी को आप लगा सकते हैं लॉन्ग बीन्स फार्मिंग। बरबटी एक ऐसी फसल है, एक ऐसी सब्जी है जो कि सदाबहार है और लंबे समय तक पौधा हरा भरा रहता है और पत्ते भी नहीं रहेंगे तो भी फल लगते रहेंगे। यानी हमने देखा है कि आप अभी यदि खेती करेंगे तो पूरे बरसात भी चलेगी, पूरी गर्मियाँ भी चलेंगी और रेट बहुत अच्छा देखने के लिए आपको मिलेगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बरबटी की खेती मई महीने पर करें। मई महीने पर आप बरबटी की खेती कर रहे हैं तो
VNR की काशी कंचन वैरायटी का मुकाबला शायद ही कोई वैरायटी दे। इसके अलावा अंकुर की गोमती भी किसी से पीछे नहीं है। सिजेंटा कंपनी की यार्ड लॉन्ग विंस YV7 को आप लगा सकते हैं दोस्तों। यह तीनों किस्म बहुत ही बेस्ट किस्म लगी हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा पर मध्य प्रदेश पर, महाराष्ट्र पर और छत्तीसगढ़ पर, राजस्थान पर इन किस्मों को लगाया भी जाता है। और उत्पादन की तो मुकाबला ही नहीं कर पाती कोई वैरायटी, यानी उत्पादन में इन किस्मों से बेहतरीन प्रोडक्शन आप निकाल सकते हैं। वैरायटियों को आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, नो डाउट्स। बस जो आपको सीड्स है वो ओरिजिनल मिलना चाहिए। तो आप बरबटी की खेती दोस्तों मई महीने पर करते हैं तो कम सिंचाई पर भी, अब ऐसा तो नहीं कहेंगे कि सिंचाई के साधन नहीं फिर भी आपने बरबटी लगा दी, लेकिन नहीं, बरबटी पर हल्की हल्की सिंचाई भी करेंगे तो अभी यह फसल तैयार हो जाएगी और जैसे ही बरसात लगेगी तो फिर सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। इसीलिए आप बरबटी की खेती अवश्य करें, क्योंकि आने वाले समय पर मई महीने पर लगाएंगे तो आने वाले 50 दिन बाद जो रेट हैं दोस्तों वो लगभग आपको 40 रुपये से लेकर 60 रुपये, 70 रुपये, यानी ये मान लीजिए साल भर में जो रेट चलते हैं उनकी तुलना पर यहाँ पर आपको उछाल देखने के लिए मिलेगी, वो भी अच्छी खासी। तो आप बरबटी की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा बैगन की उन्नत खेती, देखिए गर्मियों के दिनों पर जहाँ टेम्परेचर 40-42 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है वहाँ पर बैगन बहुत ही सदाबहार फसल मानते हैं हम, क्योंकि पौधा भी हरा भरा रहेगा, फल फूल, बस इसमें समस्या आती है तना छेदक और फल भेदक की। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमने कुछ दिन पहले, 5-7 दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड की है। उसमें अलग अलग गर्मियों के दिनों पर स्पेशल वीडियो बनाई गई है कि कौन से कीट आते हैं, उनको रोकथाम के लिए एकदम हाई टेक्निकल, बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले सस्ते पर बेस्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करी है। उस वीडियो को भी आप अवश्य देखें। बैगन की बेस्ट वैरायटियों के बारे में बात करें तो VNR की 212 वैरायटी है, उत्कल को आप लगा सकते हैं, कलश जनक F1 और नोबल सीड्स की NBH 13 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। यह बढ़िया किस्म है और बैगन एक ऐसी फसल है जो गर्मियों भर के साथ साथ आप बरसात में भी इसका उत्पादन अच्छा निकाल सकते हैं और रेट भी बहुत अच्छी कमाई आप कर सकते हैं। तो बैगन की खेती मई महीने पर भी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, पूरे बरसात चलेगी और रेट भी बहुत अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा पालक की उन्नत खेती, गर्मियों के दिनों पर जहां हाई टेम्परेचर की दशा पर टेम्परेचर हाई हो जाता है तो वहां पर पालक की खेती, हरी भरी पालक को भी आप लगाकर लंबे समय तक प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। यानी आप 1 एकड़ पर पार्ट टू पार्ट बुआई करें, पूरा 1 एकड़ में बुआई ना करके 25 डिसमल पर अभी, फिर 25 डिसमल पर लगभग 5-7 दिन बाद ऐसी आप पार्ट्स में तोड़ करके बुआई करेंगे तो फिर रेट अच्छे मिलेंगे। कम दिन की फसल है और गर्मियों के दिनों पर बहुत अच्छे से ग्रोथ भी ले लेती है। बाकी सिंचाई के साधन अच्छे होंगे, क्यारियों विधि से आप बुआई करें, रेट आपको बेहतरीन मिलेंगे। पालक की खेती आप ज़रूर करें। तो पालक की आप खेती कर रहे हैं तो गर्मियों के दिनों पर रेट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो एडवांटा गोल्डन सीड्स की मुलायम के नाम से आती है, RK सीड्स की स्पिनच हरित के नाम से आती है, आप देख सकते हैं सोलन हरित के नाम से आती है। इसके अलावा शरपान सीड्स की SP11 के नाम से आती है और नामधारी सीड्स की NS स्पिनच के नाम से आती है। 1 एकड़ में 10 किलोग्राम से लेकर 12 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो पालक की खेती भी आप मई महीने पर कर सकते हैं। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि यदि आप रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तभी आप मई महीने पर सब्जी लगाएं, क्योंकि हाई टेम्परेचर की दशा पर किसी फसल को ग्रो करना मुश्किल वाला काम होता है। तो गोबर की खाद 1 एकड़ में 3 से 4 ट्रॉली आपको प्रयोग करना पड़ेगा, 50 किलोग्राम जिप्सम प्रयोग करना पड़ेगा और इसके साथ साथ सिंचाई के साधन बहुत अच्छे होना चाहिए, तब आप एक अच्छा उत्पादन निकाल पाएंगे। और हाँ, पालक की खेती के साथ साथ आप लौकी की खेती कर सकते हैं। गर्मियों के दिनों पर आसानी से फसल तैयार भी हो जाती है। अब हम जब मई महीने पर बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आप तैयारी करते करते, प्लांटेशन करते करते ये मान लीजिए जून लग जाएगा, यानी बरसात क्लोज आती जा रही है। तो ऐसी कंडीशन पर आप लौकी की खेती मंडप विधि से ही करें और मंडप थोड़ा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि वजन बहुत ज़्यादा आता है। यानी ये समझ लीजिए जैसे हम तोरई की खेती करते हैं, खीरा की खेती करते हैं, उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा मजबूती चाहिए हमको इस फसल पर लौकी की, तभी एक आप अच्छा उत्पादन भी निकाल पाएंगे। मंडप को मजबूत रखेंगे तो फिर आंधी तूफान चलने पर कोई समस्या नहीं आएगी।
तो इस काम को आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। तो इन बातों को आप ज़रूर समझें और लौकी की खेती कर रहे हैं तो इन वैरायटियों को गर्मियों के दिनों पर चुनाव कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं गर्मियों के दिनों पर। अब मई महीने पर आप खेती कर रहे हैं तो अंगेती फार्मिंग मानी जाएगी। तो इसके लिए प्रॉपर मंडप तैयार करें और बहुत अच्छे से लौकी की खेती करें। ग्वार फल्ली की खेती, अब देखिए वैसे तो थोड़ा सा लेट हो रही है, लेकिन इस बात को समझ लीजिए, यदि आप हरी ग्वार फल्ली की खेती कर रहे हैं, यानी हरी ग्वार फल्ली की खेती सब्जी के पर्पज से खेती कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन पर आप मई महीने पर ग्वार फल्ली की खेती करके बहुत अच्छा रेट मिलेगा। अब देखिए उत्पादन तो आपको कम मिलेगा, लेकिन जो प्रॉफिट है, जो मार्जिन है प्रॉफिट का, जो रेट है वो बहुत अच्छे मिलेंगे। ग्वार फल्ली एक ऐसी फसल है जो गर्मी सहन करने की इसमें क्षमता बहुत अच्छी है। तो ग्वार की खेती आप कर रहे हैं दोस्तों, तो इसके लिए स्क्रीन पर आप थोड़ा जूम करें, डिस्प्ले पर वैरायटी देख रहा है, प्रति एकड़ की 10 सीड्स भी देख रहे हैं। इन वैरायटी का चुनाव आप कर सकते हैं। इसके अलावा करेला की खेती, जी हाँ, लेकिन ध्यान रखिए यदि आपके एरिया पर, आपके क्षेत्र पर जहाँ पर आप फार्मिंग करते हैं वहाँ पर यदि आप करेले की खेती करते हैं और अंगेती करेले की खेती करने में और कहीं ना कहीं कोकड़ा रोग आता है, कर्लिंग वायरस की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, तो मई महीने पर बिल्कुल ना करें। ध्यान सुनिए, यदि कोकड़ा की समस्या है, जो पत्ते सिकुड़ने लगते हैं ना, वो समस्या आती है, तो अंगेती करेले की खेती बिल्कुल ना करें, फिर आप अगस्त में ही करें, जुलाई अगस्त में ही करें। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं या फिर मैक्सिमम जो क्षेत्र है वहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं आती है, यदि कोकड़ा रोग की समस्या नहीं है, तो ऐसी कंडीशन पर दोस्तों आप मई महीने पर मंडप विधि से करेले की खेती करेंगे और 1 एकड़ में 1500 से 1700 बांस के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। करेले की खेती इन वैरायटियों को चुनाव करें मई महीने पर, इनका उत्पादन आप बहुत अच्छा निकाल सकते हैं। करेले का जो रेट है ना, वो आने वाले समय पर मई महीने पर आप लगाएंगे तो 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद जो रेट हैं 50, 60, 70 रुपये और 80 रुपये प्रति किलोग्राम तक का रेट बड़े आराम से मिल जाता है। कड़वे करेले के रेट हमेशा अच्छे रहते हैं। हल्दी की खेती, कंद वर्ग, यह एक फसल मानी जाएगी और खरीफ सीजन की प्रमुख फसल है। हल्दी की खेती करने के लिए बहुत बेस्ट टाइमिंग है, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा कंद वर्गी फसलों में जो अदरक की क्रॉप है वो बहुत अच्छा हमको मुनाफा देती है और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी है। यदि हम व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से अदरक की खेती करते हैं, उचित वैरायटियों का चुनाव करते हैं, तो टाइमिंग बहुत अच्छा चल रहा है। अब इसकी A to Z जानकारी टाइम लगेगी, तो इसके लिए देखिए अदरक की A to Z जानकारी आप पाना चाहती हैं तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, हमने पहले ही 1-2 हफ्ते पहले ही वीडियो अपलोड की है अदरक की उन्नत खेती लेटेस्ट अभी न्यू 2024 के लिए। उस वीडियो को वॉच करें और अदरक की खेती आप मई महीने पर करें। अदरक की खेती से भी बहुत अच्छी कमाई मिलती है। भिंडी की उन्नत खेती, देखिए गर्मी भर से हम चिल्ला रहे हैं कि आप गर्मियों पर भिंडी की खेती करें, भिंडी की खेती करें। देखिए रेट अभी आप बताइए कितने हैवी रेट चल रहे हैं और रेट हमेशा अच्छे रहेंगे और ये रेट जुलाई तक अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अभी भी आप मई महीने पर, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा रेट उड़ जाएंगे, लेकिन ये एक बहुत ही सेटिस्फाइड, बहुत ही बढ़िया रेट देखने के लिए मिलेंगे। भिंडी की खेती आप कर सकते हैं। यह फसल गर्मियों के दिनों पर बहुत अच्छे से चाल बढ़वा लेती है और कम सिंचाई पर भी इसको आप ग्रो कर सकते हैं और रेट अच्छे मिलेंगे। आप मई महीने पर लगाएंगे तो फिर पूरी बरसात आप बिक्री करेंगे। इसके अलावा टिंडे की उन्नत खेती, गर्मियों के दिनों पर टिंडे की फसल से बहुत अच्छा प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। गर्मियों के दिनों पर खूब ज़्यादा खाया जाता है टिंडा को, लेकिन सिंचाई के साधन थोड़ा अच्छे हैं तो फिर व्यवस्थित तरीके से ही आप और ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग जरूर करना चाहिए जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो। टिंडा की खेती कर सकते हैं, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। कद्दू की खेती कर सकते हैं। आप कद्दू की खेती इस समय करेंगे तो बहुत अच्छे रेट मिलेंगे, क्योंकि जो जनवरी, फरवरी या फिर मार्च महीने पर जिन किसान भाइयों ने खेती की थी तो वह जो फसल एकदम एंडिंग स्टेज पर है और अभी आप लगाएंगे तो जैसे ही बरसात का आगमन स्टार्ट होगा उस समय रेट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो अभी खेती करने पर कद्दू की इन वैरायटियों को लगा सकते हैं, रेट बहुत अच्छे मिलेंगे, उत्पादन बहुत अच्छा है। इसके अलावा मिर्च की खेती, अब मिर्च की खेती आप अभी ना करें, आप मई महीने पर नर्सरी तैयार करें और
मई महीने पर नर्सरी तैयार करेंगे तो जून या फिर जून एंडिंग तक में आप नर्सरी तैयार करके प्लांटेशन कर सकते हैं। मिर्च अच्छी फसल है और बहुत अच्छी कमाई भी देती है। और यदि थोड़ा सा बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो थोड़ा सा मिर्च को लगाने में, मिर्च की प्लांटेशन करने में थोड़ा सा सावधानी बरत सकते हैं, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो देखिए ज़्यादा हाई टेम्परेचर है ना, तो थोड़ा सा अभी मिट्टी को पड़े रहने दीजिए। बेड बस बना करके, मल्चिंग बिछवा करके, ड्रिप बिछवा करके थोड़ा सा ठीक तरीके से खेत को तैयारी अच्छे से कर लीजिए। और फिर आपको जुलाई महीने पर या फिर जून एंडिंग और जुलाई के मध्य आप प्लांटेशन करेंगे तो फिर मिर्च के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। सीधी सी बात है, टेम्परेचर बहुत हाई है तो थोड़ा सा वेट करिए, जून जुलाई पर आप प्लांटेशन करिए। बाकी नर्सरी तैयार होने में 25-30 दिन का समय लग जाता है। इसके अलावा तुरई की उन्नत खेती, गर्मियों के दिनों पर तुरई के तो लाजवाब रिजल्ट रहते दोस्तों। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं और रेट का तो कहना ही क्या, तुरई बहुत अच्छी कमाई देने में बहुत आगे है। कपास की उन्नत खेती, कॉटन फार्मिंग, कपास की खेती करने का बहुत ही सही समय है। हमारी बहुत जल्द A to Z वीडियो आने वाली है, तो कॉटन की खेती करने का सही समय है। आप एकदम थोड़ा सा ट्रेडिशनल फसलों में जा रहे हैं, मोटी बड़ी फसलों में जा रहे हैं, नकदी फसलों में जा रहे हैं, तो कपास की खेती आप कर सकते हैं। कपास से ऐसा तो नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा कमाई होती है, लेकिन सही समय है अभी, कपास की खेती भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा धनिया की उन्नत खेती, अब देखिए धनिया की आप खेती कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, रेट बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन देखिए अब मई महीना है और बहुत टेम्परेचर हाई है, सिंचाई भी बहुत कर रहा है, फिर भी समस्या आएगी। तो इसके लिए भिंडी को लगाएं और भिंडी के अंदर इंटरक्रॉपिंग में धनिया की बुआई कर दीजिए, या फिर मक्के के अंदर धनिया की बुआई कर दीजिए। या फिर एक काम भी कर सकते हैं कि 15 बाई 15 पे, यानी 15 फीट की दूरी, फिर 15 फीट की चौड़ाई पे बीच बीच में मक्के को लगा दीजिए और उसकी छाया में यदि धनिया को ग्रो करेंगे तो फिर बात ही अलग है। और टमाटर के अंदर भी इंटरक्रॉपिंग में धनिया को ग्रो कर सकते हैं। यानी धनिया को डायरेक्ट यदि आप फील्ड पर बुआई करेंगे अभी मई महीने पर तो समस्या क्रिएट हो सकती है। तो उसके लिए हमारी समझ के हिसाब से यदि आप इंटरक्रॉपिंग में छायादार स्थानों में बुआई करेंगे तो फिर धनिया की फसल में चांदी ही चांदी है। तो इस प्रकार यदि आप मई महीने पर इन 14-15 सब्जियों को, फसलों को उगाएंगे, ग्रो करेंगे तो बहुत अच्छी कमाई के सोर्स हैं। और सबसे बढ़िया यदि मई महीने पर हम बात करें तो फूल गोभी है, करेला है, लौकी की खेती आप कर सकते हैं। इसके अलावा कद्दू को लगा सकते हैं, बैगन, बरबटी, भिंडी को लगा सकते हैं। तो इन फसलों से बहुत अच्छा प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। और रही बात टमाटर की और मिर्ची और शिमला की, तो इनको थोड़ा सा टेम्परेचर यदि आपके एरिया में हाई है तो फिर जून एंडिंग और जुलाई महीने पर ही प्लांटेशन करें, तभी आपको एक अच्छी कमाई मिलेगी और लंबे समय तक यह फसल चलेगी। क्योंकि बरसात के दिनों पर फंगस की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, तो फंगस को कंट्रोल करने के लिए हम बहुत जल्द एक वीडियो लाने वाले हैं कि गर्मियों के दिनों पर और बरसात के दिनों पर अलग अलग वीडियो लाने वाले हैं कि हाई टेम्परेचर की दशा पर फंगस की समस्या है तो फिर कैसे कंट्रोल करें। इसका आप इंतज़ार करें, वेट करें, हम बहुत जल्द एक न्यू वीडियो लाने वाले हैं। तो कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और यदि आपके मन में कोई डाउट्स हैं, कोई सवाल हैं तो हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।